हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। क्लास 4 हिंदी ओपल पाठ 4 पाठ 3 तक का वीडियो आपको मिल चुका है, आप लोग देख चुके हैं। पाठ 4 का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद सभी प्रश्नोत्तरों को एक एक करके हल करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। पाठ का नाम है बिल्ली का पंजा। जैसा कि पाठ के नाम से, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में बिल्ली का चर्चा किया जाएगा और उसके पंजे का भी चर्चा होगा। क्या है कहानी। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। क्या था, एक गांव की बात हो रही है। उस गांव का क्या नाम है, कंचनपुर नाम है। और वो कहाँ बसा हुआ है, गंगा के किनारे बसा हुआ है। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे, चारों गहरे मित्र थे। सही बात है, गांव में विभिन्न काम करने वाले लोग रहते हैं और उनकी जो है काम करने का अपना काम धाम जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ 4 मित्र की बात हो रही है। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर और तीसरे का नाम मुकेश और चौथे का नाम क्या था, संजय था। 4 दोस्त की बात हो रही है, गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय। नामों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि प्रश्न जो है इसी पर आधारित होता है। कौन कौन है, गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्रों ने मिलकर सलाह की। गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहों को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहे को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। अच्छा, चारों मित्र थे, चारों जो है रुई का व्यापार करते थे। उनके गोदाम में बहुत सारे चूहे हो गए हुए थे। आपके भी घर में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं जब अनाज ज्यादा होता है, ठीक है, वो बर्बाद करने लगते हैं। ठीक, तो चारों मित्र जो है मंत्रणा करते हैं आपस में बैठ करके इसका क्या क्या निदान किया जाए। तो एक जो है मुकेश बोलता है कि पिंजरा खरीद लीजिए। लीलाधर कहता है कि चूहा मारने वाली दवा। तो संजय कहता है कि नहीं, एक बिल्ली ही पाल लेते हैं जो चूहे को मारकर खाती रहेगी और हमें हमेशा कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, जैसे कि दवा नहीं खरीदनी होगी, पिंजरे नहीं खरीदने होंगे, बिल्ली जो है वो अपना खाती रहेगी और काम चलता रहेगा। इस बात पर सभी मित्र में रजामंदी हो जाती है। अब आगे देखते हैं। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी, साझा मतलब सभी का मिला हुआ। चारों ने उनका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का दायां तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। सभी साझा कर लिए कि हाँ भाई, आगे का पंजा जो है वो इनका रहेगा, आगे का दायां बायां, पीछे का दायां बायां। ठीक, सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी थी, चूहों की संख्या में कमी आने लगी थी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। खाज मतलब जो खुजली वगैरह होता है ना, आप लोग देखते होंगे स्किन जो है थोड़ी खराब टाइप की हो जाती है, उसको खाज कहते हैं, जो खुजली होता है वहां बहुत। वह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घास लेते यानी मिट्टी का तेल जो हम लोग कहते हैं दीप वगैरह में जो है दिए, मतलब जो आप डिबिया होती है गांव में या लालटेन लैंप वगैरह में तेल डाला जाता है। ठीक, गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई भी ली, रुई को घासलेट के तेल में भिगोया, उसकी पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। ठीक, गंगाधर जो सोच करके बांधा वो कर लिया अपना। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से भागा, बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। जानते हैं घासलेट का तेज होता है, अति ज्वलनशील होता है। रसोई में जब पहले लकड़ियों पर खाना बनते थे तो घासलेट का तेल का इस्तेमाल किया जाता है उन लकड़ियों में आग लगाने के लिए। अति ज्वलनशील होता है वो, तुरंत माचिस की लौ के साथ ही वो जल जाता है। ठीक, छू गया, पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। ठीक, बिल्ली घबराकर बाहर भागी, उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। वे एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। ठीक, 4 दोस्त में से 3 एक तरफ हो गए
वे कहने लगे, गंगाधर के पंजे से आग लगी है, इसलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुंचे। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी, पर वह पंजा अकेले तो भाग नहीं सकता था, बाकी 3 पंजे उसे लेकर भागे। ये 3 पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। फैसले से गंगाधर बहुत खुश था। देखिए पंच क्या फैसला देते हैं। पहले तो ये 3 मित्र जो थे, गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय, वो एक साइड हो गए और कहने लगे, गंगाधर तुम्हारे पंजे से जो है आग लगी है, तुम ही सारा भरपाई करोगे। इस पर गंगाधर नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते गांव के पंचायत में पहुंचे। आपके यहाँ भी गांव में पंचायत, हालांकि अब उसका स्वरूप बहुत कम हो गया है। लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें अब वो आपस में ही सुलझा लेते हैं। तो पंचायत के पास गए तो पंच जो है सबका बात सुना और उनके द्वारा फैसला दिया गया कि गंगाधर का पंजा अकेले नहीं भाग सकता था, उसे भगाने में बाकी तीनों के पंजे ने मदद की, इसलिए उन तीनों को ही इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद शब्दार्थ इसमें कुछ है, देख लेते हैं। व्यापारी मतलब व्यवसाय, बिजनेस करने वाला व्यापारी है। खाज, खुजली जैसी बीमारी। घासलेट, मिट्टी का तेल, किरासन तेल। दीपक मतलब दिया। नुकसान मतलब घाटा या हानि। अब प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या है, चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली? तो पेन और पेपर अपना रेडी कर लीजिए और इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चारों मित्रों ने क्यों पाली? 1 नंबर, चूहों से रुई को खराब होने से बचाने के लिए बिल्ली पाली गई। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, क्या है, चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुंचे? चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुंचे? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुंचे? बिल्ली द्वारा गोदाम में लगी आग का पूरा दोष गंगाधर पर लगाने एवं उसकी भरपाई सिर्फ गंगाधर ही करे, इस पर चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुंचे। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न, तीनों मित्र को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? तो क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पंच का ऐसा फैसला था। चलिए देख लेते हैं। तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई इसलिए
करनी पड़ी क्योंकि गंगाधर द्वारा गोद लिए पंजे को बाकी 3 मित्रों द्वारा गोद लिए पंजे उसे लेकर भागे, जिससे गोदाम में आग लग गई। चलिए अब आगे क्या है। आपके विचार से पंचायत ने सही फैसला किया या गलत, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक नंबर, मेरे विचार से पंचायत ने सही फैसला किया क्योंकि तीनों मित्र एक तरफ होकर गलत तरीके से सारा इल्जाम गंगाधर पर डालने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, क्या चारों ने चूहों की समस्या का सही हल सोचा था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक, क्या चारों ने सही सोचा था? चलिए देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं था। अगला क्या है? अगर आप उन चारों के साथ होते तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करते? अगर मैं उन चारों के साथ होता तो यही उपाय करता। ठीक, अब आगे है व्यापार। चारों मित्र रुई का व्यापार करते थे। व्यापार क्या होता है? व्यापार क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। किसी वस्तु
कम कीमत में एक जगह से लाकर दूसरी जगह उच्च कीमत में बेचना एवं मुनाफा कमाना ही व्यापार है। ठीक, आगे व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वह? व्यापारी। आपके मोहल्ले या गांव में भी अनेक लोग व्यापार करते होंगे। वे कौन कौन से व्यापार करते हैं? आपके गांव में तरह तरह के दुकान आजकल खुल गए हुए हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। 3 नंबर, मेरे गांव में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। वे गृह निर्माण की वस्तुओं, किराना, दूध, मिठाइयाँ, लकड़ी इत्यादि का व्यापार करते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लड़ाई के कारण चारों बहुत पुराने और गहरे मित्र थे, फिर उनमें इतनी जल्दी लड़ाई क्यों हो गई? आपस में बातचीत करके पता लगाइए। चलिए बातचीत कीजिए आप लोग, क्यों लड़ाई हो गई? क्योंकि उनके अंदर लालच, छल कपट का भाव उत्पन्न हो गया। वे नुकसान में भागीदार नहीं बनना चाह रहे थे और सारा नुकसान गंगाधर पर ही डाल रहे थे। ठीक, अब आगे है, आपकी अपने मित्रों से किन बातों पर अनबन होती है, फिर सुलह कैसे होती है? ठीक, आपकी भी दोस्तों में अनबन होती है, फिर सुलह कैसे होती है? तो उसी को यहाँ नोट डाउन करना है। हमारी अनबन तब होती है जब हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं। फिर सुलह
कुछ समय बाद स्वयं हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही ना होता है। इस कहानी में कोई एक व्यक्ति या वस्तु हटा दे ताकि चारों मित्रों की लड़ाई ना हो, तो क्या होगा वो व्यक्ति या वस्तु? वो होगा बिल्ली का पंजा। अगर उसी को हटा दिया जाए तो ये झगड़ा ही ना होता। आगे है घर के प्राणी। घर में रहने वाले वैसे जीव जंतु की सूची बनाएं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। चलिए सूची बनाइए, किनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। घर के जीव जंतु, 1 नंबर चूहे, तेलचट्टे, मच्छर, छिपकली, दीमक, चींटी इत्यादि। 2 नंबर, क्या इसमें कहा जा रहा है? उनसे छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? तो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है? केमिकलों का छिड़काव, ठीक, फिनाइल की गोली का इस्तेमाल इत्यादि किया जाता है। ठीक, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि रुई कैसे बनती है। ठीक है, तो रुई किससे बनती है और किस काम में आती है? तो चलिए देख लेते हैं। 1 नंबर रुई कपास से प्राप्त होती है। इससे तकिया, गद्दे एवं अन्य खिलौनों में किया जाता है। टेडी बियर वगैरह जो होता है उसमें भी किया जाता है। आगे है, क्या आप धुनिया के बारे में जानते हैं? वे क्या काम करते हैं? क्या उनकी जगह किसी और ने ले ली है? धुनिया, धुनिया क्या कौन होता है? जो रुई को धुनता है। ठीक, हाँ, यह रुई को धुनने का काम करता है। अब इसकी जगह मशीनों ने ले ली है। ठीक है, रुई शब्द में र के साथ उ की मात्रा लगी है। कभी कभी र के साथ हर्षु की मात्रा भी लगाई जाती है। दोनों मात्राओं की आवाज और लिखने के तरीके में अंतर होता है। कई बार जल्दीबाजी में हमारा ध्यान इस अंतर पर नहीं जा पाता। नीचे लिखे शब्दों में हर्षु और दीर्घु की मात्रा लगाइए। ठीक, जैसे र से रू होता है, र और हर्षु से रू, और र और दीर्घु से भी रू होता है। ठीक है, पुरुष, रुई, इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रुपया, रुस्तम, बारूद,
शुरुआत अ होना चाहिए। हाँ, शुरुआत दिख रहा है आप लोग को। अमरुद गुरु जरूरत। ठीक, चलिए अब आगे है, चूहे बिल्ली पर लिखी कविता को पूरा करें। आगे चूहा पीछे बिल्ली, उड़ा रही थी उसकी खिल्ली। बिल्ली दौड़ा, चूहा भागी। आगे चूहा पीछे बिल्ली, उड़ा रही थी उसकी खिल्ली। बिल्ली दौड़ा चूहा भागी, दुम दबाकर दौड़ी भागी। बिल्ली दौड़ा चूहा भागी, दुम दबाकर दौड़ी भागी। बिल्ली ने फिर याद दिलाई उसको अपनी नानी। आगे चूहा पीछे बिल्ली, उड़ा रही थी उसकी खिल्ली। बिल्ली दौड़ा चूहा भागी, दुम दबाकर दौड़ी भागी। बिल्ली ने फिर याद दिलाई उसको अपनी नानी। ठीक, तो इस तरीके से ये कविता पूरा हुआ। आप भी अपने तरीके से अलग अलग बना सकते हैं। पाठ यहाँ आपका समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।